वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस ज्ञान अभियान की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भाषा के बारे में। भाषा यानी हमारी लैंग्वेज, इसके बारे में आज हम जानेंगे, जो कि हमारे हिंदी व्याकरण का सबसे पहला अध्याय होता है और हमारी जरूरत भी इसको जानना और इसको समझना। हम सबसे पहले जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, और उसके बाद हम समझेंगे भाषा के कितने भेद होते हैं। ये दोनों ही चीजें आज की इस क्लास में पढ़ने और समझने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जान लें कि भाषा है क्या। भाषा जानना बहुत ही जरूरी है। क्या लिखा है कि मनुष्य समाज में रहने वाला प्राणी है, वह बोलकर अपने विचार और भावनाएं व्यक्त करता है। भाषा को ध्वनि संकेतों की एक प्रणाली माना जाता है। यह मनुष्य के मुंह से निकलने वाली अभिव्यक्ति, इसे विचारों के आदान प्रदान का एक आसान माध्यम माना जाता है। भाषा क्या है कि जो हम सब लोग हैं, जो मनुष्य है वो सामाजिक प्राणी, समाज में रहता है और समाज में रहते हुए हमें अपने रिश्तेदारों से, घर में, अड़ोस में, पड़ोस में सभी से बातचीत करना जरूरी है। बिना बातचीत किए हमारा रहना, हमारा खान पान, हमारा कुछ भी, किसी भी प्रकार का कार्य संभव नहीं हो सकता। और हमारी आपसी बातचीत के लिए हमारा बोलना जरूरी है। तो जब हम कुछ बोलते हैं, अब ये तो नहीं कि हम किसी के सामने अगर कुछ भी बोलना शुरू कर दिया, अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें उसे कुछ कहना है, कुछ काम है, या फिर जो बात हमारे मन में है वो हम दूसरे सामने वाले को बताते हैं। तो बोलने के लिए जो हम मुंह से, हमारे मुंह से जो आवाज निकल रही है, जो ध्वनियां निकल रही है ना, ये ध्वनियां, इन ध्वनियों के सहायता से हम जो बोल रहे हैं वही भाषा है जो हमारे मुख से निकल रही है। इसे हम और आसानी से समझे तो हम कह सकते हैं कि हमारी बातचीत का जो तरीका है, हमारा बातचीत करना आपस में, किसी भी दो व्यक्तियों में, किसी भी दो मनुष्यों में, दो प्राणियों में, दो पक्षियों में जो बातचीत करने का तरीका है, उसे हम भाषा कहते हैं। यह है भाषा। इसके बाद हम जानेंगे भाषा की परिभाषा। भाषा तुम समझ गए, भाषा क्या, आपस में बातचीत करना क्या है, भाषा है। लेकिन भाषा की परिभाषा क्या है, उसको अगर हम डिफाइन करना हो, हमें कहीं भी लिखना हो कि भाषा क्या है, लिखकर बताना हो तो हम क्या लिखें, वो है भाषा वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। जिसके माध्यम सोच, अगर हमें कुछ कहना है, कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, तो हम किसी ना किसी को कहेंगे, हाँ, अपनी बात को बताएंगे, तभी हमें कुछ पता चलेगा। इससे अगर हम और भी आसान से शब्दों में समझे तो कह सकते हैं कि जब हम अपने विचार लिखकर या बोलकर व्यक्त करते हैं, व्यक्त मतलब दूसरों को बताते हैं, और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं, उसको सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो उसे भाषा कहते हैं। यानी कि जब हमने अपनी बातें अपने मुंह से बोल दी, या फिर हमने उसे लिखकर बता दिया किसी दूसरे व्यक्ति को, और फिर दूसरों की बातें हमने सुन लिया या फिर उसे हमने पढ़ लिया, आपस में एक अपने विचारों को दूसरों को बताना और दूसरों की बातों को सुनना और समझना ही भाषा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं भाषा के भेद की, कि भाषा के कितने भेद। भाषा के सामान्य तौर पर दो भेद माने जाते हैं, एक है लिखित भाषा और दूसरा है मौखिक भाषा। तो अब हम समझेंगे सबसे पहला कि भाई भाषा का जो भेद है पहला, वो लिखित भाषा। ये लिखित भाषा क्या है, कि लिखित यानी लिखा हुआ। जब हम अपने विचार किसी व्यक्ति को लिखकर बताते कि हमें जो कुछ कहना है, कुछ बात करनी, जब हम किसी व्यक्ति को लिखकर बताते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं, यानी कि लिखी हुई बात। यह भाषा का स्थायी रूप है, यह लिपि पर आधारित। इसके द्वारा व्यक्ति अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख सकता है। इसे समझते हैं पहले कि भाषा का पहला रूप है लिखित, यानी लिखा हुआ। जो लिखी हुई बातें हैं वो फिक्स है, वो मिट नहीं सकते। अगर हमने पेन से कुछ कागज पे लिख दिया तो जब तक हम डिस्ट्रॉय नहीं करें, जलाएंगे नहीं, फाड़ेंगे, कागज अगर संभाल के रख दे तो लंबे समय तक, है ना, आने वाली हमारी कई पीढ़ियों तक वो पेज जो सुरक्षित रह जाता है। और यही कारण है कि हमें हमारे इतिहास के बारे में
हमारे ग्रंथों के बारे में जो भी जानकारी मिलती है वो लिखा हुआ रूप है ना, पहले उसे लिख कर संभाल कर रखा गया था, जो हम आज पढ़ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें अपने इतिहास के बारे में, बीते हुए समय के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाती। वो लिखा हुआ था, हमने उसे पढ़ा, उसे जाना, उसे समझा, यही कारण है कि हमें अपने पुरानी चीजों के बारे में पता चलता है। ये लिखी स्थायी रूप से, इसका जो लिखा हुआ रूप है वो स्थायी, वो लंबे समय तक हम संभाल कर रख सकते हैं। और ये किस पे है? लिपि यानी लिखने का तरीका, जो जिसने लिखते हैं, लिखा हुआ है ये। और इससे क्या, हम अगर हमने अपनी कोई बात लिखकर संभाल के रख दी तो हमारी आने वाली कई पीढ़ियों तक वो भाषा या फिर जो भी हम बताना चाहते हैं वो संभाल कर हम रख सकते हैं। अगर इसे हम और आसान शब्दों में समझें तो जब कोई व्यक्ति दूर बैठे किसी व्यक्ति को पत्र लिखकर या पुस्तकों और पत्रिकाओं में लेख लिखकर अपने विचार व्यक्त करता है तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। यानी कि अगर हमने कोई किताब लिखी, किसी को चिट्ठी लिखी, अब तो क्या चिट्ठी का जमाना नहीं, लोग तुरंत नेट यूज करते हैं, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेज करते हैं, लेकिन वो मैसेज भी लिखा हुआ जाता है तो लिखित रूप ही। फर्क इतना है कि पहले उसे हम कागज पे लिखे, चिट्ठियों में लिखे, महीने 1.5 महीने के अंदर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते थे, और अब तुरंत एक पल में मैसेज लिखा और सेंड करते, मैसेज चला जाता, लेकिन है तो लिखा हुआ रूप ही वो भी। तो जब हम अपनी बातें, अपनी कुछ भी बात लिखकर दूसरों को बता देते हैं, लिखकर दूसरों तक पहुंचा देते हैं, तो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे कि आपकी जो हम किताबें पढ़ते हैं, किताबों में लिखा हुआ है, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई मैगजीन पढ़ते हैं, या फिर कोई मैसेज हमारे पास आया, चाहे किसी भी माध्यम से, अगर वो लिखा हुआ है, लिखकर भेजा गया है, तो वो भाषा का लिखित रूप ही कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं भाषा के दूसरे रूप की। दूसरा कौन सा रूप है? मौखिक भाषा। मौखिक, जो मुंह से बोला जाता है। जब हम बोलकर या सुनकर अपने विचार व्यक्त करते हैं, कैसे? मुंह से बोलकर या फिर सुनकर, कोई दूसरा बोल रहा है और हम सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो जब हम कोई बात बोलते हैं और दूसरे से सुन रहे हैं, दूसरे बोलते हैं तो हम उसे सुन रहे हैं, जहां पर सुनने और बोलने का काम होता है उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा का प्रयोग तभी किया जाता है जब श्रोता यानी सुनने वाला सामने हो। कोई भी व्यक्ति बिना वजह अकेले कब तक बोलेगा और कितना बोलेगा? सुनने के लिए जब तक कोई सामने नहीं होगा, बोलने वाले यानी वक्ता का जो बोलना बेकार माना जाता है, बेकार होता है। कोई सुन ही नहीं रहा तो आप बोलेंगे किसके लिए? जब तक कोई सुनने वाला नहीं है, हमारा बोलना व्यर्थ होता है। तो मौखिक भाषा हम कब बोलते हैं? जब कोई सुनने वाला हो, तभी तो मुंह से बोलते हैं। अगर इसी मौखिक भाषा को हम और भी बहुत आसान शब्दों में समझें तो इसे कह सकते हैं कि जब आमने सामने बैठे लोग आपस में बात करते हैं या कोई व्यक्ति बोलकर अपने विचार व्यक्त करता है। दो लोग, एक यहाँ बैठा है, एक सामने, जब भी कोई भी दो पर्सन सामने से बैठ के बातचीत कर रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं, किसी बात को लेकर आपस में अपने अपने विचार बता रहे हैं, कोई डिस्कशन चल रहा है, कोई वाद विवाद चल रहा है, जब वो आमने सामने बैठे हुए हैं तो वो कहलाता है, उनकी बातचीत क्या कहलाती है? मौखिक रूप कहलाती है। भाषा का ये मौखिक रूप कहलाता है। जैसे कि जिसे मुंह से बोलते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, नाटक। नाटक में देखा होगा बहुत सारे पात्र होते हैं, कलाकार होते हैं, वो लोग आपस में जो अपने अपने संवाद बोलते हैं, लेकिन एक संवाद जो बोल रहा है दूसरा व्यक्ति उसको सुन रहा है ना। मूवीज में आपने देखा होगा, वहां पे हीरोइन है, बहुत सारे डायलॉग्स बोलते हैं, तो ऐसा देखिए सिर्फ जो हीरो बोल रहा है, सामने सुनने वाले लोग भी होते हैं। समाचार, हम जो टीवी में न्यूज सुनते हैं, वहां पे क्या, वो समाचार जो चल रहा है, जो आपके सामने टीवी में आ रहा है, वो आप सुन रहे हैं। संवाद, हमारे आपस की बातचीत, या फिर अगर कोई नेता या फिर कोई प्रधानमंत्री, कोई बाबा जी को संदेश दे रहे हैं, कोई प्रवचन दे रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें बाकी लोग सुन रहे हैं। जब एक बोलने वाला और एक सुनने वाला व्यक्ति दो आपस में सामने सामने बैठकर अपनी अपनी बातें कहते हैं, अब कोई जरूरी नहीं कि दोनों ही बोले। मान लीजिए कोई भाषण हो रहा है, कोई बाबा जी प्रवचन दे रहे, तो क्या वो बाबा जी बोल रहे हैं, नेताजी बोल रहे हैं और बाकी लोग उसको सुन रहे हैं। हो सकता है कि भाई जो सुनने वाला व्यक्ति वो सिर्फ सुन ही रहा, बोल ना रहा, लेकिन सुनने वाला व्यक्ति तो सामने उपलब्ध है। तो जब दो लोग आपस में बैठकर बातचीत करते हैं तो ये भाषा का मौखिक रूप है। अब कोई बाबा जी प्रवचन दे रहे, तो बीच में देखा होगा आपने, जो श्रद्धालु लोग हैं अपने में सवाल भी पूछते हैं। अगर कोई नेता कोई भाषण दे रहा है तो उसके बीच में जो कार्यकर्ता है या फिर जो आम जनता बैठी, वो अपने विचार भी रखती है, अपने कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनको भी सामने रखती है। यानी इसमें हो सकता है कि एक व्यक्ति ज्यादा बोले, एक व्यक्ति कम बोले, लेकिन बोलते आपस में लोग बातचीत करते हैं। यही जो है भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। देखिए, इस क्लास में, आज की इस क्लास में हमने
भाषा को जाना, उसके भेद को जाना और बहुत अच्छे तरीके से आसानी से आसान शब्दों में हमने इसे जान लिया। तो अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर इसलिए क्योंकि जो जानकारी आपको यहाँ मिल रही है, आपके फ्रेंड्स, आपके जो रिलेशन वाले और या फिर जो भी आपके नियर बाय हैं, तो उनको भी इसकी जानकारी मिले। जानकारी तो तभी मिलेगी जब आप उनको इसके बारे में बताएंगे। तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल ज्ञान अभियान को अपना सपोर्ट देने के लिए, ताकि हम उसमें और भी अच्छी चीज़ें ना, हिंदी व्याकरण पूरा बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक यहाँ पे सीख सकें, सिखा सकें, एक दूसरे को कुछ अच्छी बातें सिखा सकें। और सीखने समझने के लिए आपको हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए ये हमारा QR कोड है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए